बनाए, ना उसका इसमें कोई मफाद और ना कोई उसकी कायनात में कमी थी। लेकिन असल बात ये थी कि उसने नूर मोहम्मदी से मोहब्बत की थी और उसने चाहा कि एक मखलूक बनाकर उस पर अपनी मोहब्बत को जाहिर किया जाए। गोया दुनिया बनाने का मकसद नूरे सरवर कायनात से मोहब्बत का इजहार था। इसलिए आप तमाम तौर से शिद्दत के साथ हदीस कुद्सी में बचपन से सुनते आए कि जिसमें अल्लाह ने कहा, मैं ना बनाता ये लेकिन तुम्हारे लिए ये ज़मीन का फर्श बिछाया, तुम्हारे लिए ये आसमान का शामियाना लगाया, तुम्हारे लिए ये आफताब व महताब की कंदीलें, ये चमकते हुए सितारे, ये आबो हवा, ये फ़ज़ा, ये दरख्त, ये खूबसूरत मनाजिर, सब मैंने खल्क़ किए तुम्हारी मोहब्बत में। अच्छा, अब ये चीज़ वाज़े तौर पर समझाकर हदीस किस्सा में बताई गई। अब अगर आप हदीस किस्सा ही पढ़ना छोड़ दें तो मकसद खिलकत कायनात फौत हो गया और फिर आप नहीं जान सकते कि अल्लाह ने इस दुनिया को क्यों खल्क किया। कुछ लोगों की मोहब्बत में, कुछ लोगों की मोहब्बत में, और मोहब्बत उसकी अपनी ज़ाती है और उसने चाहा कि चूँकि हम मोहब्बत करते, मखलूक हमने खल्क की है, इसलिए ये मखलूक भी उनसे मोहब्बत करे और मोहब्बत के तमाम तरीक़े जो फितरत के तकाज़े में थे वो सब इंसान में बदियत करती है, ताकि कोई मुतनफ़िस ये न कह सके कि हमको आता ही नहीं कि मोहब्बत कैसे होती है। इसलिए उसने रग रग में मोहब्बत भर दी। कहाँ कहाँ मोहब्बत है, ताकि मोहब्बत के मानी हर वक्त मान दे, सामने रहें और इजहार होता रहे कि किस किस चीज़ से मोहब्बत है। पहली मोहब्बत तो अपने से है और वो फितरत में एक धूल उड़ी, मिट्टी उड़ी तो हाथ ने आंखों को बचाया, आंखें खराब ना हो। गोया आंखों से मोहब्बत है, आंखों से मोहब्बत। एक जरा सा कोई नोकीली चीज छुप गई, यानी जिस्म के आज़ा से, लम से, खाल से, गोश्त से पूरे जिस्म की हिफाजत। जरा सी कोई बात हुई, कान में दर्द है, कोई दहन में तकलीफ है, कोई दांत में तकलीफ है, यानी कितना प्यार है अपने से कि उसको हलाकत में नहीं डालना चाहते। आग के करीब नहीं जा रहे, आग से बचा रहे हैं, गर्मी से अपने आप को बचा रहे हैं, सर्दी से बचा रहे हैं। कितने तरीके के लिबास ईजाद किए कि ये गर्मी का लिबास है, ये सर्दी का लिबास है, ये ठंडा पानी है, ये गर्म पानी, ये सब क्या है? अपने से मोहब्बत। अब अपनी जान से मोहब्बत। एक तो है जिस्म से मोहब्बत, एक है जान से मोहब्बत, कि जहां खौफ और खतरा है बैठ गए, जान न चली जाए। बचाना है इसको, क्यों बचाना है, दे दीजिए। अपनी जान से मोहब्बत, इसलिए कहते हैं मैं तुम्हें अपनी जान से ज्यादा चाहता हूं।
अजीज करीब से कहते हैं भाई तुम्हें हम अपनी जान से ज्यादा चाहते, इसके माने सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी जान से है। अब मिसाल अगर देना है तो बड़ी मिसाल देनी है, भाई के लिए, दोस्त के लिए, बेटे के लिए, हम अपनी जान से ज्यादा तुम्हें चाहते हैं। तो अब आप खुद गौर कर लीजिए कि अल्लाह को किसकी जान से मोहब्बत होगी। उसके लिए तो फना ही नहीं है कि वो अपने आप से मोहब्बत करे, लेकिन है उसे मोहब्बत इसलिए कि वो हुस्न मुजस्सम है। अब समझाता कैसे मुझे अपने से मोहब्बत है, तो उसने कहा मुझे हुस्न से मोहब्बत, मुझे हुस्न से मोहब्बत। हुस्न कभी भी साबित नहीं हो सकता कि ये हुस्न है जब तक इश्क ना हो। मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, मैं छुपा हुआ था मैं जाहिर हुआ, जाहिर हुस्न हुआ, जब हुस्न आया तो तकाजा हुआ इश्क है या नहीं। तो किसने रब को देखा, कोई दावा करे बड़ा हसीन है, देखते ही मोहब्बत हो गई। किसने अल्लाह के हुस्न को देखा, जब देखा ही नहीं तो इश्क कैसा। तो कोई ऐसा हुस्न दिखा दे कि आपसे आप इश्क हो जाए, इसलिए नूर मोहम्मदी को जाहिर। और क्या ये तन्हा नूर नहीं है, 4 नूर इसी में छुपे हैं, यानी 4 गुना ज्यादा हुस्न दे दिया जितना नजर आ रहा। इश्क भी बढ़ जाए तो पहला इश्क तो मैंने किया, अब तुम अपने म्यार के मुताबिक जरा जो ज़ौक़ो शौक़ो नफ्सो जानो रूहो जिस्म अपनी मोहब्बत अपने से सब अता किया है, जरा तुम भी तो जाहिर करो कि कितनी अक्ल इस्तेमाल कर सकते हो, कितनी मोहब्बत है। तो फिर वाजिब भी करार दे दिया, यानी दीन का मरकज भी बना दिया। असल दीन क्या, मोहब्बत। कुल्ला सलकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, और उसको मरकज बना के कहा ठीक है, लकीर के फकीर न बन जाना कि हुक्म दिया है कि नमाज पढ़ो तो भाई एक ही काम करते रहो। अगर हुक्म दिया है और रोजा रखो तो समझो भाई यही सारा काम है। अगर खाने काबा का रास्ता दिखा दिया है तो समझो यही सब कुछ है। ना ना ना, सब बेकार अगर मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत नहीं। अब लोग दावा करते हैं अल्लाह से मोहब्बत है, अल्लाह से दावा बेकार, इसलिए कि आपके पास पैमाना नहीं है मोहब्बत करने का। तो रब तो खुद चाहता है मोहब्बत मुझसे हो, इश्क मुझसे हो, इश्क मुझसे किया जाए। इश्क आखिरी हद है मोहब्बत की, इसलिए इस्तिलाहत इश्क इलाही आखिरी हद, जहां मोहब्बतें तमाम हो जाएं, शबाब पे आ जाएं, मेराज पे आ जाएं। तुम हमसे जुदा हुए, तुमको पता नहीं, हमसे जुदा हुए, हमारे यहाँ थे ना, रूह तुम्हारी हमारे यहाँ, यहां से भेजा तो वहां तुमने हमें देखा था, आवाज सुनी थी, वहां भी तो रब मानते थे, हमें वाकिफ थे ना। तो मोहब्बत तो वहां से शुरू हुई, हमने करीब रखा था तुम्हें, रूहें यहां थीं, नफ्स यहां थे, भाई उस दुनिया में करीब थे, हमने अपने से जुदा किया, अपने से जुदा किया। यानी आदम जन्नत में थे, जन्नत से निकाल दिया, आदम अल्लाह से जुदा हो गए। अब समझ में आई बात। तो रूहें भी यहाँ उतर गई, नफ्स भी आ गए, जिस्म भी बन गए, मादा भी बन गया। लेकिन वादा करो मोहब्बत में तो नहीं कमी करोगे? क्या दूरी से मोहब्बत तब्दील हो जाएगी?
क्या दूरी में हमें भूल जाओगे? नहीं, हम तो चाहते हैं मोहब्बत बाकी रहे, हमसे मोहब्बत करना। मोहब्बत कैसे होगी जब तक इजहार इश्क नहीं करोगे? इजहार इश्क हो नहीं सकता। इश्क के लिए शर्त है हुस्न की। हुस्न है तो इश्क है, और अगर इश्क है तो इश्क का सबूत क्या है? इश्क का सबूत यह है कि हुस्न के लिए जुदाई में तड़पा जाए, करवटें ली जाएं, और इतनी ज्यादा शिद्दत बढ़ जाए कि यादें हुस्न में, इश्क में तड़प कर दिनों रात गुजरें, और इतनी शिद्दत से दर्द उठे यादें हुस्न में कि तड़प तड़प के रोया जाए। अब इसलिए हमने तुमसे कहा इबादत हमें वो कबूल है जो अश्कों के साथ हो। तुमने हमें देखा नहीं तो तुम इश्क कैसे करोगे? इश्क बगैर गिरिया के है नहीं, और तुम हमारी याद में रो नहीं सकते थे, देखा होता तो रोते। इसलिए हमने पंजतन को भेजा कि इश्क इनसे करो, यही हमसे इश्क है। जब इनकी शहादत हो तो रो, ये तड़प है हमारे लिए, ये आंसू है हमारे। रो, ये रोना हमारे लिए। अब फिर एक सवाल करते हैं, यहां पर तकरीर को रोक के आपसे एक सवाल करते हैं, और मैं ये इस तरह से आपसे तकाजा करता हूं कि जहन पर जोर दें। क्या? अल्लाह कहता है मैं कादिर मुतलक हूं। कादिर मुतलक के मानी 1000 बार समझाऊं और 1000 बार समझिए, यानी हर चीज पे कुदरत है, मुझे हर चीज पे, और मैं मजबूर नहीं हूं, मैं आजिज नहीं हूं, मैं परेशान नहीं हूं, मैं दुनियाएं बना के थका नहीं। जब तुम कहूं एक नई दुनिया बन जाए, कादिर मुतलक। कादिर मुतलक किसी काम का मोहताज नहीं कि ये करूं, ये काम हो तो वो काम होगा। फिर वो रब नहीं है, फिर वो रब नहीं है, तो दुनिया बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? फिर सवाल, अगर दुनिया बनाना था तो ऐसे क्यों चलाया कि जिनको रहनुमा और नबी बना रहा है वो मुसीबत में पड़े हुए हैं, पत्थर खा रहे हैं, उनकी शहादतें हो रही हैं, वो कत्ल हो रहे हैं, वो मारे जा रहे हैं, बात आगे बढ़ती जाती है। आखिरी नबी ऐलान करता है तेरे दीन का, पत्थर खाता है, मुसीबतें उठाता है, वतन छोड़ता है, फाके करता है, बात आगे बढ़ती है, उसकी औलाद कटने लगती है, उसका घराना शहीद होने लगता है, यहाँ तक कि वाक़े करबला आ जाता है। वाक़े करबला से अल्लाह को क्या फ़ायदा था? दुनिया में उसको क्या फ़ायदा पहुँचने वाला था? वो कादिर मुतलक है, अगर चाहता तो उसको टाल देता। जब वक्त आया था कहता हुसैन कोई तुम्हें कत्ल नहीं कर सकता, मैं कुदरत रखता हूँ, मैं तुम्हारे कातिल को मार डालूंगा, तुम्हारे दुश्मनों को फना कर दूंगा, हुसैन मैं तुम्हें बचा लूंगा। अल्लाह ने सैकड़ों मौजिज़े दिखाए। शब हिजरत 40 पहलवानों ने तय किया था मोहम्मद को कत्ल कर देंगे, तो अक्सरियत एक को कत्ल कर सकती है। अल्लाह ने कहा क्या मजाल ये तुम्हें कत्ल कर सके, यानी हम यहाँ करबला बनने नहीं देंगे, हम तुम्हें ले जाएंगे और इनको अंधा कर देंगे। कादिर मुतलक तो लश्कर यजीद को अंधा कर देता, उन्हें नजर ही ना आता क्या ये हुसैन है। इख्तियार में है कादिर मुतलक। फिर क्यों चाहा कि ये वाकया हो जाए? तुझे क्या जरूरत है
इतने खून, इतने लहू, इतनी शहादतों की क्या जरूरत है? हमारे इश्क में सारी कायनात जिंदा रहे। मैं चाहता था मेरी याद में रोए, क्योंकि मुझे देखा नहीं, मुझ पे मुसीबतें पड़ी नहीं, ये रोते कैसे? मैंने करबला दिखाया, रो मुसीबत हुसैन की मेरे लिए। तो क्या अल्लाह को जरूरत पड़ गई मासूमीन की? जरूरत वहां पड़ती है जहां गैर हो। फिर समझिएगा, यानी मैं नाचार हूं, मजबूर हूं, तो मैंने अपने पड़ोसी से पैसे मांगे, मुझे जरूरत है, मुझे 10,000 दे दो। गैर से मांगे, गैर से मांगे, गैरियत में मांगे। और अपनाइयत में, अगर माँ बीमार है, जो है वो माँ पे लुटा दो, इसलिए कि माँ अपनी है। सारी मखलूक जिसे खल्क किया वो अल्लाह की गैर थी, और नूर मोहम्मद अपना था। अपने पे कर्जे का मसला नहीं होता कि कोई हुसैन का वो मोहताज था, अपना है तो अपना समझ के हुसैन ने कहा क्या चाहिए तुझे? आप अगर अपनी माँ के लिए कुछ कर रहे हैं वो एहसान नहीं है, आप पे फर्ज है, आपको करना है, इसलिए कि माँ है। हुसैन अल्लाह का हिस्सा है, अल्लाह कुछ चाहे तो हुसैन कहेंगे ये कोई कर्जा नहीं है, बस तेरे लिए। गैरियत वहां हो जहां अलग हो। ये अल्लाह की विलायत है, ये रसूल की विलायत है, ये इमाम की विलायत है। पता चला विलायत एक ही है, वही अल्लाह की, वही अली की, वही मोहम्मद, वही हुसैन। सबको मिल के काम करना है। जहां जिसकी जरूरत थी, जहां सरकार रिसालत की जरूरत थी, काम हो गया। जहां मौला अली की जरूरत थी, काम हो गया। जहां शाहजादी की जरूरत थी, काम हो गया। जहां इमाम हसन का काम था, काम हो गया। अब जहां हुसैन का काम, हुसैन का काम, भाई हुसैन का काम बहुत बड़ा है। अब ना समझे दुनिया तो ना समझे, इसलिए कि जो 1,24,000 अंबिया काम कर रहे थे, आखिरी दौर में उसे कामयाबी के ऐलान के साथ खत्म करना था काम को। अब चलता ही रहे काम, किसी तरह अल्लाह का दीन मुकम्मल ही नहीं हो रहा। 1,00,000 अंबिया आ गए, अभी तक दीन मुकम्मल ही नहीं हुआ। अरे भाई अब तो मुकम्मल का ऐलान हो गया, अकमल तो लकुम दीनकुम। अब इसके बाद कौन सा काम है? तकमील तो हो गई, तो कोई काम बाकी है। क्या बाकी? तकमील हो गई, तकमील हो गई। अब क्या है? अब मसला है तहफ्फुज़ का, बचाया कैसे जाए। तो अब जिम्मेदारी हुसैन की लगी। अच्छा, बचाया भी जाए और उसके बाद ये जो पूरी कहानी है आदम से शुरू होकर खातम तक की, इसको जिंदा भी रखना है, इसे आने वाली नस्लों तक पहुंचाना है। तो पहले भी पहुंचाई जा रही थी, असर हो रहा था? नहीं हो रहा था। असर होता तो आज पूरी दुनिया मुसलमान होती, सब ला इलाहा कह रहे होते। कौमों में बढ़ गए, अकीदों में बढ़ गए, यहूदी अलग हो गए, ईसाई अलग हो गए, काफिर अलग हो गए, मुल्क मुल्क अलग हो गए, माशरा अलग हो गया। क्यों भाई? असर क्यों ना हुआ? असर इसलिए ना हुआ कि अभी तक करबला नहीं थी। असर उसी का होता है जिसमें गम शामिल हो, और गम ऐसा हो कि अपना लगे।
अगर नहीं समझ पा रहे तो समझने की कोशिश की। गम ऐसा हो जो अपना लगे। अभी तक गम गैर था। भाई हमें क्या पता, हमें क्या पता जकरिया शहीद हो गए, उनका गम था। यहिया शहीद हो गए, उनका गम था। अपना होता तो मना रहे होते। और वो तो इस्माइल तो बच ही गए। अच्छा मौका मिल गया ईद मनाने का, यानी ईद में खुशी हुई। अरे भाई मर जाते तो रोना पड़ता, रोने से बच गए। यानी खुशियां चाहिए इंसान को। फिर मूसा आ गए, फिर ईसा आ गए, और फिर ये हुआ और फिर ये हुआ। सब खुशियों में सारा दौर गुजर गया, इसलिए मस्त हो गए। खुशी में सब मस्त हो जाते हैं। पैगाम फिर वहीं रुका रह गया, आगे तो नहीं बढ़ा। इन खुशियों ने क्या फायदा। अरे अगर बकरीद में इस्माइल बच गए और हम खुश हो लिए तो कितने हिंदू मुसलमान हो गए। अरे वो तो यूं ही चढ़े पड़ रहे हैं कि क्या कर रहे हो, गाय काट रहे हो, बैल काट रहे हो, वो हमारे देवता हैं। उल्टा असर हो गया। ईद मनाई तुमने, जलने लगे वो। और जैसे ही तुमने गमे हुसैन मनाए, वो आ गए, हम भी ताजिया उठाएंगे। अब पता चला असर खुशी का नहीं होता, असर गम का होता। भाई गम का असर क्यों होता है, इसमें राज क्या है? क्यों गम पर मबनी अपने दीन को रखा, खुशी से दूर रखा, गम से करीब रखा? इसलिए कि अजल से गम था, तुमको अपने से जुदा किया था। ये गम कम है? आदम जन्नत से निकाले गए और रोते रहे, उनके लिए ये गम कम है? जन्नत से निकलना कोई ईद है? तो आदम के नाम पे कौन सी ईद होगी? कश्ती नूह की खत्म हो गई, छुप गई, उस पे कौन सी ईद होगी? मूसा ने अगर असा को सांप बना दिया, उस पे कौन सी ईद होगी? ये आशूर के दिन सारे ईदों के लिखने का मकसद क्या है? और आशूर के दिन रोजा रखने का मकसद क्या है? इसलिए कि रोजा तो खुशी में माना जाता है। रोजा तो मन्नत है, मन्नत खुशी में मानी जाती है। ये काम हो जाए तो ये काम करूंगा, ये काम हो जाए तो ये काम करूंगा। तो मन्नत मानी थी बनी उमैया ने, हुसैन का सर काटा जाए तो रोजा रखेंगे। इसलिए रोजा हो गया हराम, आशूर का रोजा हराम। जो रखे वो हुआ गुनाहगार। रोजे का फायदा न हुआ, अजाब में मुब्तला हुआ। इसलिए कि नबी के नवासे के मरने की खुशी में रोजा रखा तो नबी हुए नाराज कि ईद मना रहे हो, क्या ये इस्माइल है, क्या ये बकरीद है? फिर अल्लाह भी हुआ नाराज, अल्लाह भी हुआ नाराज। अच्छा चलो ईद मना लो, आशूर की भी ईद मना लो। बहाना में शहीद जिंदा होता है, इसलिए हम खुशी मना रहे। हुसैन मरे ही नहीं, इसलिए हम खुशी मना रहे। तो बस फिर पीछे तक चले जाओ, तो यहिया मरे तो खुशी की बात, जकरिया मरे खुशी की बात, और आदम जन्नत से निकाले गए खुशी की बात, और अल्लाह ने इंसान को वहां से भगाया, रूहों को उतारा, नफ्सों को, बड़ी खुशी की बात। तो फिर इश्क़ इलाही खत्म हो गया। मगन रहो और खुश रहो और कहते रहो अल्लाह ने तो कुछ भी नहीं बनाया, सब कुछ हम ही हमें। नहीं, अल्लाह ने समझाया अपना गम। बार बार मैं क्या जुमला कह रहा हूं, अपना गम। यहिया का गम अपना नहीं, जकरिया का गम अपना नहीं, दानियाल का गम अपना गम। हर नबी का गम हमारा गम नहीं, लेकिन हुसैन का गम हमारा गम।
अपनाया कैसे? अपना कैसे बन गया? ये अपना कैसे बन गया? अपना ऐसे बना कि माशरे में जितने लोग रह रहे हैं, किसी का अपना बेटा है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, बाप दादा परदादा मामू भांजे भतीजे, ऐसी में तो इंसान जी रहा है। अब उसमें कहीं शिद्दत है। कोई अपने छोटे भाई से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, कोई बेटों में छोटे बेटे से ज्यादा मोहब्बत करता है, कोई बड़े बेटे से मोहब्बत करता है। अब उसमें है मसाइल, और मसाइल क्या है? बेटी बीमार हो गई, अब एक कर डाला माँ बाप ने दवाई इलाज में, बेटी बच जाए। और अगर चला गया बाहर, सऊदी अरब, अमेरिका, लंदन, यहाँ बेटी हो गई बीमार, अब वो वहाँ परेशान, टेलीफोन पे टेलीफोन, बच्ची मेरी कैसी है? ये है तड़प, मोहब्बत फितरत में रखी। बेटी से मोहब्बत, बेटे से मोहब्बत, भाई से मोहब्बत, भांजे से मोहब्बत, बहन से मोहब्बत, माँ से मोहब्बत, बाप से मोहब्बत। और एक बार देखा करबला, और देखा अरे सोगरा हुसैन की बेटी बीमार, जुदाई। फिर देखा बेटा अली अकबर सीने पे बर्छी। अब एक बार अली अकबर को देखा, एक बार अपने बेटे को देखा, एक बार सोगरा को देखा, अपनी बेटी को देखा। कि अगर ऐसा मेरी बेटी के साथ हो तो क्या होगा? अगर अली अकबर की बच्ची मेरे बेटे के सीने पे लगे तो क्या होगा? मेरा 6 महीने का बच्चा प्यासा हो तो क्या होगा? उधर देखा फिर इधर देखा, गम को अपना लिया। ये गम तो अपना है, बेटा तो मेरा भी, बेटी मेरी भी, घर मेरा भी, वतन मेरा भी। ये तो वही हो रहा है जो मेरे साथ हो सकता है। तो अब अल्लाह की तरफ देखा का माबूद बड़ा जुल्म हुआ करबला में, रहम करम मेरे बेटे पे ऐसा ना हो। कहां बैठे आप? करबला देख कर परवरदिगार मेरे बेटे के सीने पे बर्छी न लगे। अबे कोई तो मंजिल आए कि समझो। जैनब को देखा और एक बार अपनी बहन को देखा, परवरदिगार मेरी बहन की चादर न छीने। गैरत का मसला आ गया। जैसे ही गैरत का मसला आया, इंसानी हमदर्दी आई, मोहब्बत हुई उससे जिसके साथ हुआ। अल्लाह ने फितरत में करबला के गम को रख दिया, और जो ना समझे अपने रिश्तों से तो कहा पत्थर है इसका दिल, पत्थर है इसका दिल। आप कहेंगे क्या दलील है? कि करबला को देख के अपने गमों का तसव्वुर किया और फौरन प्यार हुआ। ये तो बड़ा सब्र किया हुसैन ने, मुंह से फौरन निकल गया। हमारे ऊपर पड़े तो हम नहीं कर सकते, हम तो 3 दिन प्यासे नहीं रह सकते। तो उसका जवाब क्या है? जब करबला को देखकर आपने इकरार किया हम 3 दिन प्यासे नहीं रह सकते, हुसैन ने किया, तो अब दिल खुद पुकारेगा उससे प्यार तो कर। तू नहीं कर सकता तो वो अफजल जो है उससे मोहब्बत ने तकाजा किया। आप कहेंगे दलील चाहिए, तो दलील तुमसे नहीं चाहिए, तुमसे नहीं चाहिए। तुम तो ला इलाहा कह रहे हो, तुम्हारी तो घुट्टी में रसूल से मोहब्बत पड़ी है। तुमने कहा ये तो रसूल का नवासा है, हम रसूल से मोहब्बत करते हैं, इसलिए मोहब्बत फौरन हो गई। एक काफिर ने देखा कि ये क्या हुआ, उसने अपने खानदान को देखा, उसने कहा इसीलिए तो हुसैन के हमदर्द बने कि ये मुसलमान कैसे थे। ला मुहाला जालिम से नफरत हुई, मजलूम से मोहब्बत हुई। इस फार्मूले पे दुनिया चली। आज हैरानी है कि अक़वामे आलम हुसैन से मोहब्बत कैसे कर रहे हैं। उसका राज ये है, उसका राज ये। गोपी चंद नारंग जामे मिलिया दिल्ली के प्रोफेसर, बेशुमार किताबें लिखी, मुझसे खतो किताबें। उनका एक मज़मून मैंने पढ़ा, मैंने बड़ी तारीफ की। मैंने उनसे पूछा आपको करबला से क्या दिलचस्पी है, हिंदू हो क्या, आपको क्या दिलचस्पी? उनका हमें दिलचस्पी करबला से मीर अनीस की वजह से हुई।
इसलिए हमने इतना लिखा। हमने कहा आपको मीर अनीस से क्यों दिलचस्पी हुई? उन्होंने वजह बताई। उन्होंने कहा कि जो कुछ हमारे पास है, जिस जिस चीज से हम मोहब्बत करते हैं, वो सारी चीजें मीर अनीस ने अपने कलाम में रख दी। अब हम जिस माशरे में रहते हैं, जो जो काम हम कर रहे हैं, वो सब करबला में मीर अनीस ने दिखा दिया। लामुहाला हमारी नजरें उधर मुड़ गईं। मैंने कहा मसलन? कहने का हमारे यहाँ अरमान है, माँ के अरमान है। हमारे यहाँ बेटा दूल्हा बनता है, सेरा बांधा जाता है, घोड़े पे चढ़ता है, मेहंदी लगाई जाती है, मांझा होता है, दुल्हन ब्याह के लाते हैं, चांद से दुल्हन को घर लाते। ये सब पूरे हिंदुस्तान के अरमान हैं। मीर अनीस ने सब कलाम में कह दिया, हमारी नजरें मुड़ गईं। और फिर हम सोचने लगे, हम तो इतनी रस्में कर लेते हैं अपने बेटे की शादी पे, अरमान निकालते, करबला वाले ना कर सके। ये बात मीर अनीस ने बताई, हम रोने लगे। आप समझे आप क्या काम अनीस और दबीर ने किया? इसलिए कि हुसैन हिंदुस्तान में नहीं थे, पहुंचे नहीं थे सब तक, किसी को नहीं पता था कि हुसैन क्या है। अनीस ने बताया तो हिंदू हुसैन को समझने लगा। भाई बगैर कुरान के पढ़े हुए आप दीन इलाही को कैसे समझेंगे? आपको क्या पता आदम क्या थे, नूह क्या थे, खत्मी मर्तबत क्या थे? कुरानी आयात पढ़ के मालूम हुआ कि अंबिया की तारीख क्या है, अल्लाह ने तौहीद कैसे पहुंचाई। किताब के बगैर नहीं समझ में आता, तो हिंदुओं के समझ में कैसे आता करबला क्या है? मीर अनीस ने किताब दे दी, पढ़ते जाओ और करबला को समझते जाओ। तो हिंदू भी मरसिए कहने लगे, हिंदू भी अज़ादारी करने लगे। ये एहसान है अनीस और दबीर का कि अक़वाम आलम को मुतवज्जे किया कि आओ गमे हुसैन समझो। उन्हें कलाम अनीस से प्यार हो गया। अब यहाँ के बदअक्ल लोग, वो औरत हो या मर्द, जाकिर हो या जाकरा, उस जाहिल को ये पता ही नहीं अनीस और दबीर ने काम क्या किया। अरे आप 4 बंद सोसानी में पढ़ लेते हो, बड़ा एहसान किया। वहाँ डॉक्टर डेविड मैथ्यूज पूरे मरसिए का तर्जुमा अंग्रेजी में करके लंदन यूनिवर्सिटी में बैठा तो लब्बा को समझा रहा है करबला क्या है। तो अनीस के जरिए समझा करबला क्या है। तुम 2 लाख तकरीरें करते हो और पाकिस्तान के मुसलमान नहीं समझते करबला क्या है। और भैया बेतुकी बातों से जिहालत जाहिर होती है। बाज़ ज़ाकराओं ने कहा ये बनाए हुए किस्से हैं अनीस और दबीर के। तो तुम कौन हो? फतवा दे रही हो, मुज्तहिदा हो गई हो, कौन तुमको चला रहा है? किसने तुम्हें यह बात सिखाई कि बनाए हुए किस्से हैं? और अगर बनाए हुए किस्से तो उसमें क्या हर्ज है? नाम तो हुसैन का है। मतलब कौन सी फिक़ा रोक रही है? मुबालगा किया, ये कर दिया और बना लिया और फलाना कर दिया, नहीं पढ़ना चाहिए। अच्छा भाई ना पढ़ो। और कुरान का वो तो सच्चे किस्से हैं, वो तो सच्चे अल्लाह ने भेजा, सच्चे नबी पे उतारा। ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत सही कह रहे हैं आप। अब आइए कुरान पे बात करें। कुरान पे बात करें। अब जनाब जंग खंदक दिखा रहे हैं अल्लाह, उसका नाम रखा सूरह अहज़ाब, और कह रहा है कि जब काफिरों का लश्कर आया तो मुसलमानों का ये आलम हुआ कि कुलूबुल हनाजिर, सारे मुसलमानों के कल्ब दिल हलक में आके अटक गए। हमने आज तक न सुना न देखा, अगर आपने देखा है तो बताइए। दिल यहाँ होता है, यहाँ पे मर्द का इधर होता है, औरत का इधर होता है, तो यहीं पे धड़कता है। यहाँ से उठा चला,
और हलक में गोया के हलक की छछूंदर बन गया और यहाँ क्या अटक गया। अगर ऐसा हुआ है तो हमें बताओ, या फिर ये मानो कि उस जंग में 4 हिजरी में सारे मुसलमानों के दिल यहाँ से अल्लाह ने निकाल के गले में अटका दिए थे। तो अगर हिस्सा हुआ है किस्सा तो साबित कर दो, नहीं हुआ तो इसको क्या कहेंगे। क्या कहें। कलिमतुन तय्यबत कशजरतिन तय्यबत, कलमे की मिसाल एक दरख्त की मिसाल। कलिमतिन खबीसतिन, क्या मतलब है। एक कलमे खबीसा है, एक कलमे तय्यबा है। अब वहां कलमे खबीसा कशजरतिन खबीसतिन, एक खबीस दरख्त की मिसाल खबीस कलमे से। ये खबीस दरख्त कहाँ होता है और ये तैयबा दरख्त कहाँ होता है। और कलमा जो है वो दरख्त की तरह है और कलमे 2 हैं। हमने तो सुना था कलमे 3 हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह। कुरान कह रहा नहीं, एक और कलमा है कलमा खबीसा। एक कलमे तैयब है, एक कलमे खबीसा, 2 ही कलमे कुरान बता रहा है। आप पढ़ते हो 3 या 2 है ना। कुरान कह रहा नहीं 2 ही कलमे, एक तैयबा एक खबीसा। और मिसाल है दरख्त की। कहाँ होता है वो कलमे का दरख्त। अरे वो कलमा चौरंगी जो बनाया उस पे अल्लाह का नाम लिखा, वो भी उठा ले गए वहां से। वो कलमा चौरंगी भी नहीं रही, वो सफारी पार्क में ले गए उठा के, पूरा कलमा उठा ले गए। दरख्त कहाँ है। कुछ बोलो, जाहिर है यही तो बोलोगे। अल्लाह ने मिसाल दी, तो मिसाल जो दी जाती है उसमें ये नहीं तलाश किया जाता सच है कि झूठ। अगर अल्लाह मिसाल दे कि ये दिल हलक में अटक गया तो ये मिसाल है। तो अगर मीर अनीस इमाम हुसैन को समझाने में मिसालों पे मिसालें दे दे तो तुम्हारे समझ में कर लिया। भाई उसे कहते हैं तशबीह इस्तिआरा। बात समझाने के लिए अल्लाह ने वह शम्स वज़ुहा वल कमर इज़ा तलाहा, कसम है आफ़ताब की जब वो रोशन हो जाए, कसम है चांद की जो पूरा चांद है जो सूरज के पीछे पीछे आए। कौन है। अरे भाई मिसाल है, मिसाल है। वल फज्र वल लयालिन अश्र व शफ़े वल वत्र, मुझको कसम है सुर्ख सुबह की, मुझे 10 रातों की कसम, मुझे 1 की कसम, मुझे 2 की कसम। ऐसा कहाँ होता है। 1 क्या है और 2 क्या है और 10 रातें क्या है और वो दिन क्या है। वलअस्र, वलअस्र ये क्या है। लफी खुस्रिन इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सब घाटे में। कहाँ घाटे में। सब अपनी अपनी तिजारत में लगे, नौकरियों में लगे, सबके पास पैसा है, अपना मकान है, अपनी गाड़ी। किसके पास कराची में कार नहीं है। अरे नई पुरानी का फर्क है तो किसी के पास 22 लाख की, किसी के पास 2.5 लाख की। देखने में कलर तो सब एक ही तरह का है, मॉडल वाडिल तो सब एक तरह का है। चल तो रही है, रश तो है सड़क पे, ट्रैफिक का हुजूम तो है, सब मजे में। और बहुत गए गुजरे तो स्कूटर है, और बास कार वालों के पास भी स्कूटर है, साहब इसमें जल्दी से पहुंच जाते हैं। अब गाड़ी वहाँ पतली गलियों में, खारदर में जाना है वहाँ गाड़ी जाएगी नहीं, स्कूटर चली जाएगी, स्कूटर तो नहीं। मजलिस जाना है, हाँ स्कूटर में आ गए तो आपकी इतनी स्कूटर हैं समझें तो क्या सिर्फ हमारे पास स्कूटर हैं। अरे 3-3 गाड़ियाँ घर में खड़ी, हम तो जल्दी से आ गए स्कूटर। चलिए हम कब समझ जाएं आप गरीब हो, स्कूटर वाले हो, गाड़ी वाले हो। तो घाटे में कौन है, नुकसान में कौन है, कहाँ किधर बताओ तो। कौन है नुकसान में। कौन बरसर इख्तिदार नहीं, कौन बरसर रोजगार नहीं, कहाँ आपका नुकसान हुआ है। अल्लाह कह रहा है कसम खाकर, और इसी वक्त की कसम,
इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे इंसान जितने मैंने खल्क किए सब, और अक्सरियत मजे में। भाई हमारे घर आ जाइए आप, छत से हम आपको अपने हाथ से दिखा देंगे, खिड़की से। हम कहाँ रहते हैं? चौरंगी मुस्लिम लीग, सिंधी मुस्लिम, बुंदू कबाब वाला, इधर बिरयानी उधर बिरयानी, इधर सीख के कबाब, इधर बोटी के कबाब, गलावट के कबाब, इधर बन बर्गर चाइनीज, सब अपनी कोठियाँ तोड़ तोड़ के खाना 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 खाना। मेरी गली तक के अंदर रोटियां पक रही हैं, खाना पक रहा है, और बिरयानी की प्लेटें, और पूरा कराची और गाड़ियां ही गाड़ियां खा। अरे मैंने तो बकरीद के दिन भी रश देखा, और ईद के दिन तो एक हफ्ते रहता है, और रात के 2 बजे तक खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ। इस वक्त भी वहाँ रश होगा, गाड़ियों पे गाड़ियाँ गाड़ियाँ, खाए चले जा रहे, खाए चले जा रहे। अगर गरीब होते, नुकसान में होते, तो इतने बड़े बड़े बिल रोज क्यों दे रहे हो? कोई भी घाटे में नहीं, सब मजे में है। और अल्लाह कह रहा है कि सब घाटे में। अच्छा, आपको यकीन है सब घाटे में? तो पता चला घाटा कुछ और है। तो आप अनीसो दबीर को समझ नहीं पा रहे हैं, आप कलाम इलाही नहीं समझ सकते। घाटा क्या है और फायदा क्या? जब तक फायदे का नहीं पता चलेगा, घाटा नहीं पता चलेगा। तो आगे फायदा बताया, सारी इंसानियत नुकसान में और घाटे में, मुझको कसम है। अब इस्तिस्ना क्या, इल्लल्लज़ीना आमनू अमिलुस सालिहात वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। हाँ, वो लोग घाटे में नहीं हैं जो ईमान में मुकम्मल हैं, जो अमल साले नेक अमल करते हैं, और जो हक और सब्र की राह पे चलते हैं। ये 4 सिफतें जिनमें हैं, हमारी नजर में वो नुकसान में नहीं है। अब इस रूए जमीन पे ऐसे इंसान दिखा दो कि जिनमें ये 4 सिफात हों, तो वही फायदे में रहेंगे। और अगर ऐसे इंसान न नजर आए जिनमें 4 सिफात नजर ना आए, तो वो सब घाटे में, वो सब नुकसान में। एक ही वक्त में 4 सिफात, एक वक्त में ईमान में मुकम्मल, जरा सी कमी ईमान में ना हो, और नेक काम मुसलसल किए चले जा रहे हो, और हक की राह पर हो, और सब्र की राह पर हो, सब्र में कमी ना हो, हक में कमी ना हो। कहाँ है ऐसे लोग? तो असर की तरफ मोड़ दिया। का कसम तो कह रहा हूं असर की। वो देखो असर आ गए, वो वक्त असर आ गया, वो सजदा हो रहा है। ये करबला वाले हैं, एक ही वक्त में अमले साले, साहिबाने ईमान, हक और सब्र की राह पर। ऐसा सब्र कि अल्लाह को पसंद आ गया, ऐसी हक की राह कि अल्लाह को अब जो करबला वालों की राह पे न चले, घाटे में है। नुकसान में है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विलायत हुसैन। और काम है तौहीद के लिए। विलायत, अल्लाह की विलायत, नबी की विलायत, अली की विलायत, जहरा बीबी की विलायत पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। इमाम हसन की विलायत आगे पढ़ेंगे। इमाम हुसैन की विलायत, क्या यानी इमाम हुसैन की विलायत, इमाम हसन की क्या मतलब? यानी सल्तनत इलाही पर इमाम हसन का इख्तियार, सल्तनत इलाही पे इमाम हुसैन का इख्तियार। इख्तियार जरूरी नहीं है कि सारे इख्तियारात एक वक्त में इस्तेमाल कर लिए जाएं। सारे इख्तियार हुसैन के पास थे और एक भी ना इस्तेमाल किया। इतना कीमती जुमला दे दिया, बैठे रहे, समझ ही में नहीं आया। यानी विलायत हुसैन की विलायत इलाही है, इख्तियार हुसैन के पास, इस्तेमाल एक भी ना किया। आसान तरीन इख्तियारात थे। जमीन से कहते मेरा बाप तेरा बाप,
फट जा खो जा, इख्तियार रोक लिया। अर्श इन पे गिर पड़, आफताब इन्हें जला के खाक कर, सितारों टूट पड़ो इन पे। अरे जंगल के दरिंदों आओ, हुसैन बुलाता है, इन्हें चीर फाड़ डालो। अरे फुरात के पानी, अगर तू मुझ तक ना आया तो ऐसा सैलाब तो ला, इन्हें बहा ले जा। इख्तियार 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 इख्तियार, और इख्तियार ना इस्तेमाल करना तो क्या इख्तियार खत्म हो गया अगर इस्तेमाल नहीं किया? समझ लेना चाहिए। 7 तकरीरें सुन चुके हैं, अगर हर साल वाली भूल जाते हैं तो नए वाले अशरे में ट्रेनिंग हो जाती है। 7 की तो ट्रेनिंग हो गई, अब 7 के ऊपर क्या है? आज 2-3 और रह गए और अशरा खत्म हो गया। तो अगर बात नहीं समझे तो फिर समझा दूं। पहली बार तारीख में, तारीख अरब और ईरान में, हमारा कोई आयतुल्ला कभी हज के लिए नहीं गया, इसलिए कि प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। चूंकि आयतुल्ला मोहसिन हकीम अल्लाहु मकामहू अरब थे। अब ये सब ऐसी इस्तिलाहें हैं, चूंकि आपके इल्म को जिला होनी चाहिए। हर चीज़ मैं ही समझाऊं तो क्या 5 घंटे की तकरीर करूं? यानी जितने आलम गुजरे हमारे, वो सब हैं ईरानी। वहां एक झगड़ा चलता है कि आलम ईरानी है या अरबी। तो अब अरबी यानी अरब, वो मोहसिन हकीम थे तबाई, वो ईरानी नहीं थी, वो अरब थे। तो अरब को पता है कि हमारा है कि ना, जहां जमीनी मामला आ जाता है, समझे ना। यानी अगर फलानी मस्जिद में नमाज पढ़ाता है और पंजाब का है, हमारा वहां नमाज पढ़ाता है। फलाना सिंधी, वो हमारा वहां नवाब शाह का है। ये एक इस्तिलाह है, ये एक इंसान की तमन्ना, ख्वाहिश। तो वो थे अरब, आयतुल्ला मोहसिन हकीम। आयतुल्ला मोहसिन हकीम ने हज का इरादा किया। अब प्रोटोकॉल, सबसे पहले क्या प्रोटोकॉल हो? जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ का जो प्रेसिडेंट है उसके इल्म में आए कि आयतुल्ला जा रहा है हज करने। तो अब उस वक्त सदर आरिफ उनके नॉलेज में आया, आलम जा रहा है हज करने। अब वो आया, खिदमत में आया सदर आरिफ, इराक का सदर। आका आप हज पे जाएंगे? कहा हमारा पूरा अमला वजारत खारजा का आपके साथ जाएगा और हमारे खुसूसी तैयारे में आप जाएंगे। अब प्रोटोकॉल शुरू हुआ। अब आप आंख फाड़े मुझे देखते रहोगे और कुछ समझ में आएगा नहीं आपके, और फिर हमें जो है ना उलझन होती रहेगी। जहाँ नई चीज़ सुनाओ सबकी आंखें फट गई और दिमाग यूं और हवा में उड़ने लगे। अब मिसाल में सब कुछ समझाना पड़ता है, मिसाल के बगैर तो अल्लाह ने भी आयतें नहीं उतारी। तो मिसाल में समझाना है प्रोटोकॉल क्या है, प्रोटोकॉल क्या है। अब सब जनाब कम से कम 50 उलमा और साथ जाएंगे जो सब बड़े बड़े आयतुल्लाह के किलेबर के हैं, वो सब साथ जाएंगे। अब कौन कौन जाएगा? बावर्ची सारे जाएंगे, खादिम जाएंगे, जूते उठाने वाले जाएंगे, सब जो जिस शोबे का जो है वो सब साथ जाएंगे। अब कितने लोग हो गए? आयतुल्ला जा रहे हैं। अब फिर मुझे मिसाल में मिसाल देनी पड़ेगी। जब बोरियों के पेशवा बुरहानुद्दीन पाकिस्तान आते थे तो उनके साथ आपको पता है कितने लोग आते थे? 50,000 का अमला।
एक साथ इराक में उतरे, पूरा रोज़ा हुसैन भर गया। पूरा शाम में उतरे जनाब ज़ैनब के रोज़ा, पूरे शाम में बोरी 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 पेशवा आए। जब यहाँ भी आए थे मरने से पहले, 103 साल के होके मरे ना वो, तो जब यहाँ आए थे 2007 या 8 में, तो तमाम टीवी चैनल बराह रास्त उन्हें दिखा रहे थे। उनकी तकरीर मजलिस पढ़ रहे थे जनाब सैयदा की शहादत की, तो सारे टीवी दिखा रहे थे। इसलिए कि पेशवा आया और सारे पाकिस्तान के बोरी एक जगह जमा हो गए, लाखों की तादाद में एक उधम मचा हुआ था। तो हमारा पेशवा आका मोहसिन हकीम यानी इस्लाह शरीयों का बोरियों का आया, तो इतना उधम। तो हमारा जब जाएगा अरब में तो क्या होगा। अब वहाँ इत्तिला कि भाई वो आ रहे हैं, तो अब सरबराह सारे वहाँ एयरपोर्ट पे मौजूद हों, इसलिए कि वजारत खारजा वहाँ की आ रही है ले, तो यहाँ की वजारत खारजा भी उनका इस्तकबाल करे। अच्छा साहब, इस्तकबाल हो गया। और फिर हमारे हैं, ये भी तो मसला है, हमारे हैं भाई। देखिए सारे जाकरीन लखनऊ जाते हैं, पढ़ के आ जाते हैं। शौकत गया पढ़ के आ गया, उससे पहले इरफान दराबी गए पढ़ के आ गए, फलाने गए, मोहसिन नकवी गए पढ़ के आ गए। और जब मैं जाता हूँ तो फिर देखिए क्या उधम मचा हुआ है। यूट्यूब पे देखिए कि भाई मैं जाता हूँ तो उधम क्यों होता है। हालांकि मैं छोटा सा जाकिर हूँ, वो लोग सब बड़े बड़े जाकिर। ये छोटे के जाने पे इतना होता, अरे हमारा आ रहा है, हमारा आ रहा है। अच्छा भाई तुम्हारा आ रहा है तो ज्यादा खुशी की क्या बात है। अबे काहे के लिए इतना उधम है। अरे नहीं, आ रहा है हमारा, पूरा पाकिस्तान फतह करके आ रहा है। ये उनकी आवाज में कह रहा हूं, मेरी आवाज। मैंने नहीं कोई फतह वतह किया, ये उनके तासुरात हैं। तो एक उधम हो जाए, अपना आ रहा है। अब अरब में है, कौन आ रहा है, अपना आ रहा है। अभी आका मोहसिन हकीम आ रहे हैं। अब उसके बाद वो आ गए, अब खाने काबा का तवाफ कर रहे हैं, हज कर रहे हैं। जैसे ही 7 चक्कर पूरे हुए, इमाम काबा आए और पीछे मुलाजिम, और कश्ती में काबे के दरवाजे की चाबी रखी। हुकूमत वक्त कह रही है, बादशाह कह रहा है, चाबी अपने हाथ से उठाइए, ताला खोल के खुद अंदर जाइए। क्यों भाई, आप सैयद हैं। अरे मालिक आया है। तो आका मोहसिन हकीम आयतुल्लाह ने कहा, मैं अंदर जाऊंगा, मेरे साथ जितने लोग आए ये सब काबे के अंदर जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, हुकूमत सिर्फ आप जाएंगे, मजमा नहीं जा सकता। तो आका ने कहा हम नहीं जाएंगे, चाबी वापस ले जाए। देखिए इतना इख्तियार मिला, मना कर दिया। चाबी सामने, इख्तियार हाथ में, इख्तियार से मना कर दिया। क्यों? इसलिए कि लोगों को हमारे इख्तियार से फायदा नहीं हो रहा। नहीं, हमें नहीं जाना। अब पहुंचे रोज़े रसूल पे, तवाफ किया जरी का, पीछे खादिम आया, जरी की चाबी अपने हाथ से खोलिए, जरी के अंदर जाके अंदर से कब्र रसूल की ज़ियारत कीजिए। तो कहा ये सब जाएंगे अंदर? का किसी को इजाज़त नहीं, सिर्फ आप जा सकते। कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे। चाबी वापस। इख्तियार था अंदर जाने का, इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। अब ये याद रखिएगा, किस्सा नहीं सुना रहा हूँ, ये किसी चीज़ की मिसाल दी जा रही है। तकरीर खत्म हो गई, अगर नहीं समझे तो ना समझो भाई। किस तरह तो मैं समझाता हूँ, कितना मैं अपना दिमाग भिड़ाता हूँ कि भाई सब बात समझ जाए। उनका नहीं, मैं अंदर नहीं जा रहा, मैं इस इख्तियार को इस्तेमाल नहीं कर रहा। चलिए वो भी हो गया। अब वो खादिम खड़ा हुआ, आप कुछ अर्ज करें, जो आप कहें आपके लिए वो चीज़ हाजिर की जाए। अब गुजरे दिन, गुजरे जिलहज के,
15 आ गई, 16 आ गई, 17 आ गई, रोज आ रहे हैं रोज़े रसूल पे, 17 आ गई। अब कुछ आप अर्ज करें, 2 हफ्ते हो गए ना आप खाने काबा में गए, ना आप जरिए रसूल में गए, आप कुछ अर्ज करें, हम आपकी खिदमत करें। कब बादशाह से कहो कि अब हमारी एक ख्वाहिश है। बादशाह ने कहा आप अर्ज करें, फौरन पूरी की जाएगी। आका मोहसिन हकीम ने कहा कल 18 ज़िलहज है, मैं रोज़े रसूल पे गदीर के खुम का मीलाद करना चाहता हूं। उन्होंने कहा इजाजत है। तारीख में पहली बार रोज़े रसूल पर गदीर पे तकरीर आका मोहसिन हकीम ने मिंबर रसूल पे बैठ के की और सारे मदीने वालों ने सुना। इख्तियार सारा था लेकिन इस्तेमाल नहीं किया। विलायत अल्लाह में हुसैन का सारा इख्तियार था मगर कोई इस्तेमाल नहीं किया। हुसैन ने सारा इख्तियार बचाया है। अरे हुसैन ये इख्तियार क्यों बचाया? इसलिए कि महशर में जब अल्लाह पूछे मर्जी क्या है तो मैं कहूँ इख्तियार, इख्तियार था लेकिन इख्तियार इस्तेमाल करना है कहीं और, ताकि माबूद खुश भी होता रहा। इख्तियार नहीं इस्तेमाल। अब तो बताओ हुसैन ख्वाहिश क्या है? इसीलिए आखिरी वक्त बातचीत हुई तो हुसैन ने कहा परवरदिगार मैंने तुझसे जो वादा किया था मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तूने जो मुझसे वादा किया वो पूरा कर। तो अब वो वादा पूरा होना है। उस वादे के पूरे होने के इंतजार में ये मजमे बैठे। जब तक वादा पूरा ना हो जाए मातम होता रहे। मजलिस होती रहे, मसाइब होते रहे, इसमें हैरानी क्या है? इंतजार है। इंतजार, इंतजार ऐसी चीज है। अल्लाह अकबर। मुबाहले के बाद राहिब आया और रसूलुल्लाह से कहा हम जा रहे हैं लेकिन हम चाहते हैं दुआ कर दीजिए, मेरे कोई बेटा नहीं है, आप दुआ कीजिए बेटा हो जाए। हुसैन गोद में थे, नबी के 4-5 साल के। हुसैन के पैरों पे हाथ रख दिए। क्या प्यार था। मुबाहले में देखा था। रसूलुल्लाह ने कहा तेरे नसीब में बेटा ही नहीं, तेरी पेशानी मैंने पढ़ ली, तेरी नस्ल में कोई औलाद नहीं। उसी वक्त हुसैन ने कहा नाना मैंने एक बेटा दे दिया। उधर आवाज आती रही तकदीर में बेटा नहीं, इधर हुसैन कहते रहे एक और बेटा दिया। अरे देने पर आए तो 7 बेटे दे डाले। अब यहां पे समझ लो हुसैन का बचपन है, विलायत खुदा में हुसैन का इख्तियार जब चाहे इस्तेमाल करें। इसी को समझ लो विलायत कहते हैं। हम आप किसी को एक बेटा नहीं दे सकते, हुसैन ने 7 बेटे दिए, इसलिए कि विलायत खुदाबंदी पर इख्तियार। इसी को हुसैन की शाही कहते हैं। अगर आप मिसरा सुन के ये समझते हैं शाह हस्त हुसैन और बादशाह हस्त हुसैन बड़े अमीर थे, मिसरे के मतलब ये हैं जिसे जो चाहे दे दें, जहाँ एक बेटा ना हो 7 दे दें। शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त, यानी अल्लाह की खुदाई और विलायत के बादशाह है। इख्तियार इनका है, चाहे इस्तेमाल करे चाहे ना। यह है तौहीद और विलायत के मानी। यह है तौहीद और विलायत। दे दिए 7 बेटे। अब वो उठा, उसे यकीन कितना है, बच्चे की बात पे यकीन है। उसने मजाक नहीं समझा कि बच्चा कहता जा रहा है
और वो कहता जा रहा, बेशक हुसैन तुम अता कर सकते हो। यकीन के साथ उठा, पैर चूम कर उठा और ये कहता हुआ उठा, हलब के रास्ते में मेरा दैर है, मैं वहीं रहता हूँ, सहरा में मेरा गिरजा है, वहीं मेरा घर है। ए हुसैन, कभी अगर हलब आना हो, मेरे घर रुके बगैर ना जाना। फौरन ही जैसे बेटे दिए थे उसी लहजे में कहा, हम आएंगे, ये हमारा वादा है, तू बुलाता है भला और हम ना आए। क्या जुमला कहा था, इंतजार क्या है, इसी पे तो बात शुरू, इंतजार क्या है। उसका दीनो ईमान इंतजार बन गया। जहां अकीदे ईमान दीन का हिस्सा हो जाए तो दीन को मेराज हो जाती है। हमारे अलावा इंतजार कौन कर रहा है, हमसे दुनिया ने इंतजार सीखा है। हम मेहदी का इंतजार कर रहे हैं, पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। ये मजहब का हिस्सा है। गैब पर ईमान कुरान कहता है, अगर गैब पे ईमान नहीं तो ईमान गया। यहीं से तो शुरू हो रहा है अलिफ लाम मीम के बाद। ईमान वालो गैब पर ईमान लाओ, लाओ। इंतजार से पता चल रहा है अकीदा कहाँ है। तो इमाम का ही तो हमें इंतजार है, तो राहिब को कितना सवाब हुआ। इमाम का ही तो इंतजार था उसको। अब उसको तो सब कुछ मिल चुका था, मोहब्बत में इंतजार कर रहा था। बेटे जवान हो गए, बेटों ने देखा बाप की आदत व अतवार क्या है। इंजील पढ़ता है, तिलावत करता है, उसके बाद रातों को इबादत करता है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर के बाद दिन में कभी दोपहर को कभी रात के वक्त छत पे चढ़ जाता है और मशरिक की तरफ देखता है। बेटे पीछे से आ जाते, धूप बहुत तेज है, चलिए नीचे चलिए, कब तक धूप में खड़े रहेंगे, इस तरफ आप क्या देखते रहते हैं, ऐसा लगता है आपको किसी का इंतज़ार है। तो बेटों से कहता, हाँ इंतज़ार है, इसलिए कि किसी ने वादा किया है, उसका वादा सच्चा है, वो आएगा जरूर, वो आएगा जरूर। रात आधी गुजर चुकी थी, अभी सोया नहीं था, इबादत में था कि बाहर घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज आई, असलहों के झंकार की आवाज आई, तलवारों और नेज़ों की, ऊंटों के कदमों की आवाज आई। घबरा के देर से बाहर आ गया, पिछला दरवाजा खोला तो देखा शारा पे बहुत बड़ा लश्कर उतर रहा था। सबके हाथों में मिशलें थीं, रोशनियां थीं, लेकिन अजीब हैरत थी कि सबके हाथों में नेज़े थे, उस पे ताज़ा ताज़ा सर थे जिनसे लहू टपक रहा था। नेज़ा बानों ने वो नेज़े दैर के दीवार से लगा लगा के रख दिए, एक सर दूसरा सर। फिर उसकी नज़र वहीं मैदान में गई, मिशलों की रोशनी में देखा कुछ कैदी सर झुकाए एक जगह बैठे थे जिनके हाथ बंधे थे। कुछ कैदी बैठे थे, बड़ा हैरान हुआ, कैसा काफिला है, ये कौन जालिम लोग हैं जिनके हाथों में तलवारें हैं, नेज़े हैं, ये कैदी कौन हैं, ये कटे हुए सर कैसे हैं। एक बार सरों को गौर से देखना शुरू किया, एक एक सर को देखा, देखता हुआ आगे बढ़ा, एक सर के पास रुक गया और गौर से सर को देखने लगा और दिल में कहने लगा, ये चेहरा कहीं देखा है, ये चेहरा देखा हुआ लगता है। दिल ने कुछ पुकारा, सरदारे काफिला के पास गया, शिम्र के पास गया, उससे कहा ये सर मुझे दे दो, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा। कल नहीं, ये तो दरबार में पेश किया जाएगा, इस सर को काटने के लिए तो हमने लाखों के लश्कर का इस्तेमाल किया, हम जवाब दे हैं बादशाह को सर नहीं दे सकते। वापस गया दैर में, अपने हुजरे में जाके एक संदूक खोला, उसमें से कुछ सिक्के निकाले,
सोने और चांदी के लेके आया और उसको दे के कहा ये सिक्के रखो मेरी तरफ से, इसके बदले में थोड़ी देर के लिए ये सर मुझे दे दो, जब जाने लगना तो मैं वापस कर दूंगा, बस थोड़ी देर के लिए मैं अंदर ले जाना चाहता हूँ ये सर। पैसे मिले, शिमर ने सर उतारा, नेज़े से दे दिया, दोनों हाथों पे सर रखा, बड़े एहतराम के साथ दैर के अंदर सर को लेके आया, जहाँ बैठ के इंजील की तिलावत करता था। उस रेहल पर इंजील रखी थी, इंजील को हटा के ज़मीन पे रखा और सर को रेहल पे रख दिया। दो जानू होके बैठा और एक बार झुका और झुक कर कहा, ऐ सर, तुझे देखते ही मैं समझ गया तू किसी बुजुर्ग तरीन शख्स का सर है, लगता है तू मोजिज़ नुमा है, सर से जाहिर है, तू खुद बोल के बता दे तू कौन है, तुझे किस जुर्म में ज़िबा किया गया। और जब से तेरे सर को देखा है मुझे दो बातें पता चल गई। एक तो ये पता चल गया कि तुझे भूखा प्यासा ज़िबा किया गया, जब मैंने तेरी रगों को देखा तो वो खुश्क है, इससे पता चल गया मरते वक्त तुझे पानी नहीं दिया गया, और जब से तेरी आंखों के हलकों को देखा मैं समझ गया पहले तेरे सामने तेरी औलाद को मारा गया, फिर तुझे मारा गया। औलाद का गम चेहरे से जाहिर हो, बड़ा मजलूम लगता है तू मुझे, लेकिन मुझे कैसे पता चले कि तू कौन है। एक बार पुकारा, तुझे वास्ता है अपनी मौत का बता तू कौन है मजलूम। आवाज आई राहिब, नाना की गोद में हुसैन को देखा था, बेटे मांगे थे, साल बेटे, तुम हुसैन हो, खुदा की कसम क्या तुम हुसैन हो? हाँ मैं इंतजार तो कर रहा था, लेकिन ऐसे क्यों आए? तुमने तो वादा किया था कि मेरे, एक बात दूर से आवाज आई, राहिब हुसैन की माँ फातिमा यहाँ है, ये मेरा लाल, अरे मेरी बेटी ज़ैनब खुले सा। बारलास इबादत को कबूल फरमा, हमें कोई गम न देना सिवा गम हुसैन के बहक के मोहम्मद और आले।